जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। आई थिंक सभी बेस्ट मास्टर बढ़िया होंगे। डिस्कस कर लेता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करना है। इंडियन नेवी एमआर का फाइनल मेडिकल एग्जाम होना बाकी है। अदरवाइज मतलब जिन जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है, फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुके हैं, उनको मेरी तरफ से वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, अभी आपको ज्वाइनिंग पे जाना है। सो ज्वाइनिंग पे जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पे आपको फाइनल मेडिकल एग्जाम होगा। अभी नेवी ने ये क्लियर करके नहीं दिया, क्योंकि प्रीवियस टाइम क्या होता था, वैकेंसी जैसे ही आपका रिलीज करते थे, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट जैसे रिलीज करते थे तो उसके बाद उसमें आ जाता था नोटिफिकेशन टाइप में कि कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, एवरीथिंग वहाँ पे शो होकर आ जाता था। बट अभी इस बार ऐसा कुछ आया नहीं है। इधर जो पास है वो पास है, हर एक स्टेट का कट ऑफ अलग अलग क्या है। जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे जितने भी स्टेट का मुझे पता चला था वो फॉरवर्ड कर दिया। तो जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपने चैनल के नेम से ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपने टेलीग्राम चैनल का नेम है। अब फाइनल मेडिकल एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। क्या चीज़ें होती हैं जो मेजर रूप से इंडियन नेवी एमआर के मेडिकल एग्जाम में चेक की जाती हैं, और इंडियन नेवी का। देखो, इंडियन नेवी एमआर का बेसिकली मैंने मेडिकल एग्जाम नहीं दिया, बट इंडियन नेवी SSR का मेडिकल एग्जाम जरूर दिया है। तो सेम ही होता है, सब वही होता है। आपका जो फाइनल मेडिकल होगा वो INS चिल्का पे होगा। ठीक है, जहाँ पे आपका ट्रेनिंग होने वाला है। आप देखो होगा क्या, सबसे पहले आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा 15 डेज के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, किस में आप आउट हो सकते हो, क्या चीज़ें आप सही करा के जा सकते हो, क्या नहीं सही करा के जा सकते हो। कुछ जो डाउट्स आपके बन रहे होंगे छोटे मोटे, वो मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर लेना, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, वो अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा। चलो डिस्कस करते हैं। सो पहला नंबर इंडियन नेवी एमआर का। जब भी मतलब ऊपर से नीचे तक स्टार्ट करते हैं, कहाँ क्या क्या चीज़ें आपको बिल्कुल मतलब कंप्लीट होकर वहाँ पे जाना है। तो देखो, फर्स्ट नंबर आपको आपके हेयर हैं जो बिल्कुल कटे होने चाहिए, छोटे छोटे से बाल आपके होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है आपका ये जो मतलब कान है। ठीक है, कान है तो इनको साफ करा के जाना। ठीक है, ईयर वैक्स उसमें आपका लिखा भी हुआ है, इस पर बिल्कुल बेसिकली अच्छे से ध्यान दिया जाता है। ईयर वैक्स पर जिसका कुछ अंदर से प्रॉब्लम है, कान का पर्दा अर्दा फटा हुआ है, तो उसे दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ईयर वैक्स को क्लीन एंड क्लियर करा के जाना, अदरवाइज आपको पॉइंट मिल जाएगा। और पॉइंट कोशिश करना कि कभी भी प्री पे आपको पॉइंट ना मिले। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन के आ जाती है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की ओर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो प्री का बात हो गया। ईयर वैक्स के बाद DNS का दूसरा पॉइंट हो जाता है। DNS का जिसका भी देखो नोज हल्का सा भी ऐसे हल्का सा, मान लो ऐसे जैसे मेरी नोज है तो हल्का सा अगर इधर का तिरछा टाइप में होती है, उसे DNS का पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, जिसे हड्डी तिरछा टाइप में बोलते हैं। तो DNS का पॉइंट अगर देखो आपके सामने है, और अगर अभी मैं आपको कभी किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी आप ऑपरेशन कराओ, क्योंकि DNS का पॉइंट ऐसा होता है कि आपका 10 से 15 दिन में रिकवर हो जाता है, और आपका रीमेडिकल में मोस्टली कैंडिडेट क्लियर कर जाते हैं अगर आपको मेडिकल एग्जाम में ये वाला पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद आइज अपनी आ जाती हैं। आइज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली होती है। अब 6/12 तक अभी ऑफिशियल पे दे रखा है, जो इसका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था, बट इससे पहले 6/36 तक दिया हुआ था ऑफिशियल पे। सो वो अभी हट गया। तो मेरे अकॉर्डिंग 6/12 से अगर आपका आइज ज़्यादा है तो आपको आइज पे भी रीमेडिकल एग्जाम मिलने वाला है। और आइज एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर आपको रीमेडिकल मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको फिर अनफिट होना पड़ सकता है। लेकिन रीमेडिकल आपको मेडिकल के बाद रीमेडिकल मिलेगा, और रीमेडिकल में फिर आप जाओगे चेकअप के लिए, तो भाई 15-20 दिनों में आप आइज को रिकवर नहीं कर सकते। फिर आपका विजन चाहे जितना भी हो, मैं कहता हूँ 6/24 है, और आप 6/12 नहीं ला सकते, फिर चाहे जो भी आप कर लो। ठीक है, और कुछ जुगाड़ वाली बातें यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग जो आपका प्री मेडिकल एग्जाम होता है आइज से रिलेटेड, वो ऐसे ही चेक किया जाता है। वहाँ पे मतलब नॉर्मल वे से चेक कर लिया जाता है, विजन आपका टेस्ट कर लिया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस आपको चित्र बनवा के पढ़ा लिए जाते हैं, एक क्लोज वाला विजन वाला भी टेस्ट होता है, वो भी आपका करा लिया जाता है। उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ पा रहे हो उतना, अगर आपका विजन ज़्यादा है, कुछ प्लान है, तो अभी कुछ भी मत करना, अभी जाओ आराम से चिल मार के करो। अगर आपके पास ज़्यादा दिन का टाइम है और आपका विजन कुछ ज़्यादा ही है, जैसे 6/36, और आप एलिजिबल नहीं है, तो आप उसके बारे में कुछ प्लान कर सकते हो। ये तो हो गया उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे आपका टीथ के वगैरह पे टीथ के बारे में बात कर लेते हैं। टीथ आपके क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए, साफ करा लेना, बाकी ऐसे ही क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और बाकी एक टेस्ट और भी होता है आपका, हियरिंग टेस्ट होता है। दांत वगैरह आपके सामने के नहीं टूटे होना चाहिए, कि ये वाले टीथ आपके टूटे हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगला ये अगर बात कर लेता हूँ, जैसे कि हियरिंग टेस्ट होता है। हियरिंग टेस्ट एक आपका लगभग 6 मीटर डिस्टेंस पे कैंडिडेट को एक सर आपको खड़ा कर देंगे, और वहाँ पे होगा कि एक सर आपके बगल पे होंगे। ठीक है, तो मान लो जैसे ये ईयरफोन है, तो इस पे आपको बगल में, जैसे आपके कान के बगल में कागज़ होगा, तो कागज़ पे ऐसे खर 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 करेंगे, और पीछे से वो बोलेंगे डिस्टेंस से, जैसे बोल सकते हैं कि राम, तो आपको बोलना होगा राम, तो ये सुनेंगे राम, हाँ कैंडिडेट पास है। तो ऐसे करके आपका हियरिंग टेस्ट होगा। धीरे से बोला जाता है फुसफुसाहट के लिए, लाइक ऐसा। तो हियरिंग टेस्ट के बाद ऐसे सामने अब आ जाते हैं दूसरा
हैंड बैंड वाली बात कर लेते हैं। हैंड बैंड ये 15 डिग्री से एंगल आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये आपका हो जाता है। ज़्यादा हाथ तिरछा मिर्चा भी नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। किसी की उंगली वगैरह भी टूटी उटी नहीं होनी चाहिए। अब कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपके नहीं कंडक्ट कराए जाते। चेस्ट वगैरह आपका उसी दिन मेजर होगा, चेस्ट हाइट और वेट उसी दिन आपका मेजर होगा। थोड़ा बड़ा कम ज़्यादा भी होगा, चल जाएगा, नेवी पे चल जाता है। लेकिन ये याद रखना, वेट आपका कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो वो लोग मांग रहे हैं उसी बेसिस पे आपका होना चाहिए, ठीक है। इंडियन नेवी का कुछ प्रोसेस है, ठीक है। मेडिकल एग्जाम पे वेट एंड हाइट वाला चार्ट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी करा दूंगा। आइज वाला भी हो सकेगा तो मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा। जो चिल्का पे कैंडिडेट मुझे फॉरवर्ड करते रहते हैं कि भाई यही था मेरा रीमेडिकल मिला था, अनफॉर्चुनेटली मैं हो गया बट फेल हो गया, बट ऐसा ही कुछ था जो मुझे याद है, तो वैसा कुछ मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने सामने निकल के आ जाती है। अभी हाइट वेट चेस्ट की बात मैंने कर ली। अब देखो, अगर आगे फ्लैट वेट की बात करें, फिंगर्स वगैरह की भी बात मैंने कर ली। अब सबसे बड़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो कुछ टेस्ट नहीं होते हैं, जैसे इंडियन नेवी पे मैंने AA का SSR का दोनों का मेडिकल दिया है और एयरफोर्स का भी मेडिकल दिया है। तो एयरफोर्स के मेडिकल में जैसे आपका एक्सरे होता है, लेकिन इंडियन नेवी के मेडिकल एग्जाम में मैंने एक्सरे नहीं दिया है, ठीक है। मैंने एक्सरे नहीं दिया और मेरे बैच में जितने भी थे वहाँ पे एक्सरे होता ही नहीं है, ठीक है। तो इंडियन नेवी पे एक्सरे आपका नहीं होगा। एक्सरे आपको जैसे एक दीवार पे ऐसे कर दिया, पीछे से रेस डाली जाती है तो आपका एक्सरे स्कैन होकर आ जाता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट आपका किया जाएगा, आपका यूरिन टेस्ट किया जाएगा। यूरिन टेस्ट आपको, ठीक है, ब्लड टेस्ट भी आपको 2 बार ब्लड लिया जाएगा और यूरिन टेस्ट भी आपका होगा। तो ब्लड और यूरिन के लिए आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा सा कुछ ज़्यादा खा पी के उधर मत जाना, बस जिस दिन आपका 14 to 15 आवर एक हो, बस इतनी सी चीज़ अपने दिमाग पे रखना, ठीक है। तो ये हो जाता है दूसरी चीज़, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। अब ये मैंने चेस्ट का आपको बता ही दिया, हाइट का बता दिया, वेट का आपको बता दिया, ठीक है। ECG आपका, अब ECG क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसमें आपके हार्ट बीट चेक की जाती है। साथ में BP का भी टेस्ट होता है। BP आपकी चेक कर ली जाती है, लेकिन आपका ECG नहीं चेक किया जाता है, जिसमें आपको एक मान लो बेड टाइप में लेटा दिया जाता है, आपके ऐसे बॉडी पे काफ़ी सारी चीज़ें लगा दी जाती हैं। वो मुझे पता नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट थोड़ा सा पढ़ेंगे जरूर जानेंगे जल्दी। लेकिन मैं बता देता हूँ, ECG आपका टेस्ट नेवी के मेडिकल एग्जाम में फाइनल में नहीं होगा। बाकी आपको जैसे टेस्टिकल पे बात कर लेते हैं, टेस्टिकल पे आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होना चाहिए, कुछ ज़्यादा प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सब कुछ सही है तो डेफिनेटली आप वहाँ से भी फिट हो जाने वाले हो। और आप बात कर लेते हैं पैरों के फ्लैट फिट के बारे में, तो हो सकेगा तो उसका मैं शॉर्ट में एक क्लिप बना के आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा कि पैरों का फ्लैट फिट कैसा होना चाहिए। मतलब कि फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए। होते क्या है, करते हैं, जैसे मान लो ये आपका पैर है, एग्जाम्पल के लिए मैं यही मान लेता हूँ आपका पैर है, ठीक है। तो इसमें मे भी किसी सेंटर पर जब अच्छे से स्ट्रिक्ट मेडिकल एग्जाम होता है, देन पता है क्या कराते हैं, ऐसे आपका जैसे पैर होगा, यहाँ पे आपको पानी एक थाली टाइप में ला के रख देंगे। उसमें होगा क्या, आपको बोलेंगे पैर अंदर करो, ठीक है। उसमें पैर अंदर करो, पैर अंदर कर दोगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी होगा, ज़्यादा नहीं। आप पैर अंदर करोगे, उसके बाद पैर को आपसे बोलेंगे ऊपर रख दो, मतलब बगल में चट में रखाएंगे। और बीच में जो गैप बनता है ना, बीच में ये वाला गैप, मान लो ये मेरी गाजी है, ठीक है, इसमें बीच में थोड़ा सा गैप है ना, तो ऐसे पानी को थोड़ा सा पानी होगा उसमें, ठीक है। तो वो थोड़ी सी जगह बची जाती है, तो मोस्टली कैंडिडेट फ्लैट फिट में फिट हो जाते हैं। हाइट एंड वेट का मैंने आपको बता ही दिया। टेस्टिकल के साथ में आपको टेस्टिकल जिसका वेरोसिल का भी पॉइंट बन जाता है, तो ये भी मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दिया। बाकी आपको ज़्यादा मतलब नाखून वगैरह काट लेना, ईयर वैक्स करा लेना, टीथ के टाटर जो गंदगी होती है उसे क्लीन एंड क्लियर करा लेना, बाकी कोई अनफिट होने वाला फिर सवाल पैदा नहीं होता। नॉर्मल से आपका मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है, INS चिल्का पे, मतलब चिल्का पे। बाकी अगर कोई भी डाउट आपका आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे तो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई भी चीज़ जो आपको बिल्कुल भी ना पता हो मुझे बता सकते हो, तो मैं उसका शॉर्ट में क्लिप बना के टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे फॉरवर्ड कर दूंगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, उन्हें भी बता सकते हो कि कुछ इस तरह से आपका मेडिकल एग्जाम होने वाला है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नया हो तो कोई बात नहीं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।